और लोगों के साथ। आइए, आप इधर आइए। क्या हाल है चाचा? बढ़िया है। क्या समाचार चल रहा है देश दुनिया के? देख रहे हो खबर, कुछ पढ़ रहे हो? क्या होगा 24 के चुनाव में? बस देखिए, 24 का चुनाव तो एक तरफा है। हाँ? कोई कुछ भी कहो, मोदी का टक्कर लेने वाला अभी तक तो कोई है नहीं। आगे जो होगा वो देखा जाएगा। बोलो, गलत कह रहा हूँ मैं? तो ये जो सब, देखिए, इनमें बस की कुछ नहीं है। जो सारे इकट्ठे हैं हो रहे हैं ना, इनमें कुछ भी बस की नहीं है इनके। हाँ? जो सारे इकट्ठे हो रहे हैं उनके बस की कुछ नहीं। इकट्ठे कहाँ हो रहे हैं? ये भी सब अलग अलग हो लिए। अरे, जो इनका संयोजक था वो पलटू राम, वो पलटी मार गया। संयोजक बना नहीं, इसीलिए तो मार गया। हाँ, वो बीजेपी में चला गया। उनने अपनी जो कुर्सी पक्की कर ली। बाकी जो है ये, अब फर्जीवाल को देख लो। दिल्ली में वो कहता मैं एक सीट कांग्रेस को दूंगा, तो कांग्रेस उसके उस पर होगी। पंजाब में उनने कह दी कि मैं एक भी सीट नहीं दूंगा। तो किस चीज़ का गठबंधन है, बोलिए? और आज अखिलेश का और यूपी से भी खबर आ रही, शायद गठबंधन ना हो दोनों में। नहीं होगा, नहीं। उसका तो चौधरी अजीत सिंह का लड़का, वो भी जो अजीत सिंह की तरह जो बेपेंदी का लोटा है, वो जिधर देखे उधर को लट गया। अब उसके दादा को मिल गया भारत रत्न, तो वो भी बीजेपी में आ गया। तो दोनों ही का गठबंधन था 5 सीटों पे। तो ये बीजेपी सबको ले क्यों रही है? अब देखिए, एक बात मैं बताऊं, बुरी लगेगी। जो बड़े बड़े चोर हैं, ईडी के डर के मारे पहले ही बिल में घुसने शुरू हो गए कि भाई अगर बीजेपी में घुस गए तो डंडा पड़ना बंद हो जाएगा। जिन्होंने चोरी करी, अब कमलनाथ कांग्रेस का पुराना कट्टर है, वो भी अपने लड़के को बीजेपी में ला रहा। क्यों ला रहा? हो सके वो भी आ सकता है बीजेपी में, मगर कांग्रेसी अभी उसकी टांग खींच रहे हैं। बताओ, है नहीं? अब औरों के क्या है? मायावती इंडिपेंडेंट है। मायावती को चाह रहे हैं कि हमारे उसमें आ जाए तो कुछ ऐसी वोट हमारे को मिल जाएंगे, तो कुछ कैंडिडेट हमारे निकल मायावती तो बार बार कह रही है हमारे बारे में अफवाह क्यों फैला रहे हो, हम तो अकेले लड़ेंगे। अरे हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। ये बार बार कह रहे हैं कि भाई वो खड़के जो है वो भी खड़क रहा, कह रहा कि मायावती बहन जी को हम अपने उसमें ला रहे हैं, मगर वो अफवाह। ऐसी वोट जो है 23% है यूपी में, 11 या 12% बीजेपी को जाएगा नेट। क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों आपको लगता है? वैसे इतना तो है नहीं, 23% नहीं है, थोड़ा कम है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है? देखिए, गांवों में फ्री सिलेंडर दिया, चूल्हा दिया है, गैस अडाप्टर दिया है, फ्री ऑफ कास्ट दिया, और सबको मिल रहा 900 का सिलेंडर, उनको मिल रहा 700 का सिलेंडर। भले ही वो मत भरवाओ, लकड़ी पे रोटी बनाओ, तो हर गरीब आदमी को वो दिया है, वो बेनिफिट है। और तुम्हारा वो ये पेंशन भी वहाँ जा रही है गांवों में, और तुम्हारा ये टॉयलेट बनाने को 12,000। भले ही प्रधान खा गया, मगर टॉयलेट का खोखा खड़ा हो गया है, मगर अपने पैसे से वो बनाया, तो पब्लिक को तो जो कुछ बेनिफिट मिल रहा। फिर इसमें शहर में भी गेहूँ मिल रहा फ्री, और गांवों में भी मिल रहा। तो गवर्नमेंट पब्लिक को तो कुछ चाहिए ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से, मैं भी बुलंदशहर का रहने वाला हूँ, मैं भी देखता हूँ गाँवों में, अभी आया हूँ परसों, मगर अब मायावती की तरफ को झुकाव कम है पब्लिक का। मैं 15 तारीख को आया हूँ, तो पब्लिक कह रही है कि भाई एक तो बदमाशी खत्म हो गई सबसे बड़ी यूपी में, और कोई ऐसा लूट खसोट वाला पहले वाले नहीं है। जो बदमाश थे उनके भी नकेल कस दी। तो जनता में चाहे 50% हो या 60% भरोसा है सरकार पे। ये जो अखिलेश यादव पीडीए करते रहते हैं, पिछड़ा दलित आदि अल्पसंख्यक, पिछड़ा, हाँ, उसमें कुछ नहीं है। दलित कुछ नहीं है। दलित यही तो है। दलित किसको, इसके नाम दलित रख दिया। भाई एससी जो है जाटव हुआ, जाटव है,
मेरे हिसाब से 11-12%। बाकी कोरी है और धने जुलाहे, ये सारे मिलकर गए आप मेरे हिसाब से 23%। मगर आप कम करें, आपको ज़्यादा मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, तो कम होगी 18-19 होगी। तो ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि दलितों में बीजेपी के प्रति झुकाव अगर है झुकाव है, 100% झुकाव है। तो एकदम बीजेपी मारेगी, धुआं निकाल देगी। 81 सीट मायावती लेगी अकबरपुर की, और वहाँ लड़ाएंगी अपने भतीजे को। ये नहीं कह सकता लड़ाई की किसको, मगर वो सीट मायावती निकाल लेगी अकबरपुर की, बाकी और नहीं कोई भी निकले। अखिलेश को एक सीट नहीं मिलेगी, अब यूपी में देख लेना। मैनपुरी है, मैनपुरी में नहीं मिलने के। यादव गाली दे रहे हैं कि इसके बाप ने आज तक उरे आप मुख्यमंत्री एक ईंट नहीं लगाई कहीं, वो यादव ही इकट्ठे होकर कह रहे हैं। अरे ये इसके तो मंदिर में जाने की ये तो नाम ही नहीं लेता, तो मैं इसको क्या है। अरे अभी तो मंदिर गए थे, चलो। अरे ये तो दिखावा है। चलिए ठीक है, अब जरा मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अबे बोलो, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? हेलो, मैं बोलना चाहता हूँ कि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। देश का विकास हो रही है, सबका विकास साथ लेकर के चल रहे हैं। और मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़ा मिडिल वर्ग को देखें, गरीब वर्ग को तो देख ही रहे हैं, ऊपर वाले तो अमीर हैं ही, लेकिन मिडिल वर्ग जो है ना पीछे जा रहा है, ठीक है। मिडिल वर्ग का कुछ नहीं होता है, वो क्रेडिट कार्ड का लोन, पर्सनल लोन से परेशान है बंदे। लॉकडाउन में काफ़ी हो गया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले बहुत परेशान करते हैं, ठीक है लोगों को। भाई अगर आप लोन लोगे तो बैंक वाले फोन नहीं करेंगे? नहीं, फ़ोन तो करेंगे, उनकी ब्याजें बहुत ज़्यादा है, 48 जब आप 50% एक ब्याज होते हैं। मिनट सुने, लेकिन उसमें भारत सरकार की सॉल्यूशन होनी चाहिए। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन आप जब लोन किसी से लेते हैं, हाँ जी, किसी से, यस। तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकायदा बताया जाता है। और अगर आप 1 लाख रुपए किसी से ले रहे हैं, मुझसे ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, किसी से ले रहे हैं, तो बैंक आपको बताता है कि अगर आप 1 लाख ले रहे हैं तो आपकी इतने महीने की किस्त होगी, इतना इंटरेस्ट होगा, इतना होगा। आप जब हाँ कहते हैं, अपनी सहमति देते हैं, तब आपको लोन मिलता है। वो तो सही है, लेकिन जो ना लॉकडाउन में बहुत लोग परेशान है, मिडिल वर्ग के। लॉकडाउन खत्म हुए तो दुनिया बीत गई, कब से हो गया यार। सर लॉकडाउन, लेकिन इनकम कहाँ है? मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि समाज के एक तबके के, बेरोजगार हैं, इनकम नहीं है। समाज के एक तबके का जो रोजगार डिरेल हुआ उस वक्त, तब से लेके अभी तक वो लोग पटरी पर नहीं आ पाए हैं। मैं आपकी इस बात से इनकम नहीं है सर, इनकम नहीं आ पाए। और भारत का मिडिल क्लास तो बहुत ज्यादा परेशान है, इससे भी मैं इनका। जॉब वाले ना सर इतनी प्रेशर देते हैं लोगों की, 2-6 महीना 5 महीना जॉब करते हैं, उसके आउट हो जाते हैं। आप क्या करते हैं? ठीक है, मैं तो इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ सर, इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ, इंश्योरेंस सेल करता हूँ, इंश्योरेंस। अच्छा, बीमा वाले? हाँ जी, हाँ जी, उसमें जॉब करता हूँ मैं। तो इंश्योरेंस सेक्टर का ठीक चल रहा है? नहीं, ठीक नहीं चल रहा है, उसमें भी लोग परेशान हैं। इसलिए परेशान है कि हम अमीर के पास जा नहीं सकते हैं, मिडिल वर्ग के पास जाते हैं तो उनके पास पैसे नहीं होता कि लाइफ इंश्योरेंस कराए, पॉलिसी कराए। अरे तो ये जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, ये चली इन्हीं पे रही हैं जिनकी बीमा किस्त टूट रही है जी। अगर सारे लोग किस्त जमा कर दें तो ये हमारे एक मैसेज है कंपनियां, हाँ सर, हमारे ये मैसेज है कि मोदी जी जो ना ये लोन वाले जो डिपार्टमेंट है उसको थोड़ा सा देखें, और बैंक को भी सुझाव दें कि भैया जिसके लोन किस्त बाकी है उसको। छोटा आदमी के कोई सुन रहा है? देखो बड़े लोगों को लोन भी मिल रहा है, माफ भी हो रहा है। आप बताएंगे कुछ, क्या करते हैं आप? सर मैं भी इंश्योरेंस सेक्टर में ही काम करता हूँ एज ए एडवाइज़र, और साथ में रियल एस्टेट में काम कर रहा हूँ एज ए रियल एस्टेट एग्जीक्यूटिव। तो रियल एस्टेट का तो मामला इस समय बड़ा बूम पर चल रहा है। हाँ, कुछ थोड़ा सा है, गति पकड़ा है रियल एस्टेट ने। बताइए देश की सियासत और ये इंडिया और एनडीए का जो लड़ाई हो रही है और इंडिया गठबंधन का जो मामला बन रहा है, उसके बारे में आपके क्या ख्याल आते हैं? सर ये जो लड़ाई है और जो इन दोनों को, इंडिया गठबंधन और जो बीजेपी का एनडीए का जो है, वो इनमें कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जीतना तो एनडीए को ही है और ये लगभग 99.9% श्योर है। ऐसा क्यों सर? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ये नया जो इंडिया गठबंधन जो है, और जो इनकी कोई एक तो क्लियर कट कोई वो नहीं है, पॉलिसी नहीं है,
और इनका कोई चेहरा भी नहीं है जिससे जनता में संदेश जाए कि ये कुछ अगर इनको वोट देने से कुछ फ़ायदा होगा। तो इसीलिए और एनडीए का जो भी है स्पष्ट चेहरा और प्लस इनकी स्पष्ट नीति है, इस वजह से जनता के दिमाग में एक वो स्पष्ट है कि एनडीए को ही वो करना है। तभी चलिए अब मैं थोड़ा कुछ और लोगों से बात करता हूँ। अब देखिए, मैं कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर आ गया। इस मंदिर की अपनी एक बहुत मान्यता है, बहुत आस्था है। और आप देखिए मंगलवार के दिन कितनी लंबी लाइन पूरे दिन यहाँ पर लगी रहती है। आप देखिए भक्तों का ये रेला जो लाइन का है वो टूटता ही नहीं और बहुत दूर तक लोग खड़े रहते हैं और दर्शन करते हैं। ये सुबह से शाम रात तक ये सिलसिला चलता रहता है।